क्लास 8th के विद्यार्थी इंग्लिश फर्स्ट का सेकेंड लेसन खोल ले हमारे साथ। और जहाँ तक पढ़े थे उससे आगे हम पढ़ करके उसका मतलब समझा दे रहे हैं आपको, और आप लोग साथ ही साथ पढ़ते रहें, समझते रहें। तो अब तक आपने पढ़ा था कि हमिंग बर्ड जो अब लग रहा था कि ओल्ड मैन के हैंड में वो जीवित हो जाएगी, क्योंकि उसे वार्मथ मिल चुका था, गर्मी मिल चुकी थी हनी का, एंड प्लस ओल्ड मैन ने अपने माउथ से वार्म एयर, गर्म हवा की भाप दी थी। अब आगे देखिए, द ट्रांसफॉर्मेशन वाज इनक्रेडिबल, यानी यह परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन और परिवर्तन, वाज इनक्रेडिबल मतलब अविश्वसनीय था। जो उस पक्षी के अंदर परिवर्तन आया वह परिवर्तन कैसा था? अविश्वसनीय। द ओल्ड मैन केप्ट हिज हैंड जेनरसली ओपन, आदमी यानी बूढ़ा आदमी अपने हाथ को बड़े प्यार से ओपन किया हुआ था। एंड आई एक्सपेक्टेड, और मुझे आशा था, शक था, मैं सोच रहा था, द हेल्पलेस बर्ड, वह असहाय पक्षी, टू शूट, कि वो उड़े अपवार्ड, ऊपर की ओर, आउट ऑफ हिज हैंड, उनके हाथ से, सस्पेंड इटसेल्फ इन स्पेस, और स्पेस में अपने आप को लटके, रोके, एंड स्केयर ऑफ लाइफ आउट ऑफ मी, और मेरी पहुंच से ऊपर उसका जो है लाइफ, यानी मेरी पहुंच से बाहर उसके लाइफ सिक्योर हो। विच इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, और एग्जैक्टली यही हुआ भी। द न्यू लाइफ ऑफ द लिटिल बर्ड, उस छोटे पक्षी का जो नया जीवन था, वाज मैग्निफिसेंट, बहुत शानदार था। इट स्पून अबाउट द लिटिल किचन, वह लिटिल जो छोटा सा किचन था उसमें वह हिलने डुलने लगा। गोइंग टू विंडो, खिड़की के पास तक गया। कमिंग बैक टू द हीट, वापस गर्म यानी हीट के पास आया। सस्पेंडिंग, लटका रहा थोड़ी देर हवा में। कर्लिंग एज इफ इट वेयर समर टाइम, और इस प्रकार कर्लिंग किया, घूम रहा था जैसे समर टाइम हो। एंड इट नेवर फेल्ट बेटर इन इट्स होल लाइफ, और अपने पूरे संपूर्ण जीवन में इतना बेटर वह कभी महसूस नहीं किया होगा। आगे, द ओल्ड मैन सैट ऑन द प्लेन चेयर, वह बूढ़ा आदमी एक प्लेन चेयर पर बैठा था। ब्लाइंड बट ही वाज अटेंटिव, सॉरी, वह अंधा तो था लेकिन बहुत ही अटेंटिव, ध्यान दे रहा था। ही लिसन्ड केयरफुली, वह सावधानी से सुन रहा था। एंड ट्राइड टू सी, और देखने का प्रयास कर रहा था। वह बहुत ध्यान से उस पक्षी की हरकत को सुन रहा था और देखने का प्रयास कर रहा था। बट ऑफ कोर्स ही कुड नॉट, लेकिन देख सकता नहीं था। देखने का प्रयास तो कर रहा था लेकिन वह देख नहीं सकता था। ही केप्ट आस्किंग अबाउट द बर्ड, वह पक्षी के बारे में पूछता रहा। हाउ इट सीम टू बी, यह कैसा प्रतीत हो रहा है। वेदर इट शो साइन ऑफ वीकेनिंग अगेन, क्या यह दोबारा कमजोर पड़ रहा है। व्हाट इट्स स्पिरिट वाज, उसकी स्पिरिट कैसी थी। एंड वेदर आर नॉट इट अपीयर टू बी रेस्टलेस, क्या वह बेचैन तो नहीं हो रहा है। एंड आई केप्ट डिस्क्राइबिंग द बर्ड टू हिम, और मैं उस पक्षी के बारे में सारा वर्णन करता रहा, बताता रहा उनसे। व्हेन द बर्ड फेल्ट अनईजी, जब पक्षी अपने आप को असहज महसूस किया। एंड वांटेड टू गो, और जाना चाहता था। द ओल्ड मैन सेड, बूढ़े आदमी ने कहा, ओपन द विंडो, खिड़की खोल दो, एंड लेट इट गो, और इसे जाने दो। विल इट लाइव, आई आस्क्ड, मैंने पूछा, क्या यह जीवित हो जाएगी। इट इज अलाइव नाउ, यह अब जीवित है। एंड वांट्स टू गो, और जाना चाहती है। ही सेड, वो बोला, ओपन द विंडो, खिड़की खोल दो। आई ओपन द विंडो, मैं खिड़की खोला। द हमिंग बर्ड स्टायर्ड अबाउट हियर एंड देयर, और वह पक्षी इधर उधर घूमा। फीलिंग द कोल्ड फ्रॉम द आउटसाइड, बाहर से आने वाली ठंड को महसूस किया। सस्पेंडेड इटसेल्फ इन द एरिया ऑफ द ओपन विंडो, और जहां पे खुली खिड़की थी उस एरिया में अपने आप को सस्पेंडेड किया, यानी लटका रहा। स्टायरिंग दिस वे, इस प्रकार हलचल करता रहा। एंड वे दैट वे, यानी इधर उधर अपने आप को हलचल कर रहा। दिस वे एंड दैट वे मतलब इधर उधर। एंड देन इट गॉन, और तब है चला गया। द ओल्ड मैन सेड, बूढ़े आदमी ने कहा, क्लोज द विंडो नाउ, अब खिड़की बंद कर दो। वी टॉक ए मिनट और टू, हम एक या 2 मिनट बात किए। एंड देन आई वेंट होम, और तब मैं घर चला गया।
द ओल्ड मैन क्लेम्ड दैट द हमिंग बर्ड लिव्ड थ्रू द विंटर। बाद में उस बूढ़े आदमी ने बताया कि वह हमिंग बर्ड पूरे विंटर वहां रही। बट आई नेवर न्यूज फॉर श्योर, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता था। आई सा हमिंग बर्ड्स अगेन व्हेन समर केम, और जब गर्मी आई तो दोबारा मैं हमिंग बर्ड्स को देखा। बट आई कुड नॉट टेल वन फ्रॉम द अदर, लेकिन उनमें वह पक्षी कौन सा है मैं नहीं बता सकता था। वन डे इन द समर, एक दिन गर्मी के मौसम में, आई आस्क्ड द ओल्ड मैन, मैंने बूढ़े आदमी से पूछा, डिड इट लाइव, क्या वह जीवित थी? द लिटिल बर्ड, ही सेड, वह पूछा, वह छोटी पक्षी? यस, आई सेड, मैंने कहा हाँ। दैट वी गेव द हनी, डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है जिसको मैंने हनी दिया था हम लोगों ने? द लिटिल बर्ड दैट वाज डाइंग इन द विंटर, वह छोटा पक्षी जो विंटर यानी सर्दी में मर रहा था। डिड इट लाइव, क्या वह जीवित था? लुक अबाउट यू, पहले अपने आप को देखो। द ओल्ड मैन सेड, बूढ़े आदमी ने कहा, डू यू सी द बर्ड, क्या तुमने इस पक्षी को देखा? आई सी हमिंग बर्ड, आई सेड, मैंने कहा मैंने हमिंग बर्ड्स को तो देखा। ईच ऑफ देम इज आवर बर्ड, उनमें से प्रत्येक हमारा पक्षी था। द ओल्ड मैन सेड, बूढ़े आदमी ने कहा, ईच ऑफ देम यानी हर पक्षी हमारा पक्षी था। ही सेड स्विफ्टली एंड जेंटली, वह तेजी से और बड़े प्यार से बोला कि उसमें सारे पक्षी अपने थे जो हमिंग बर्ड थे। तो आप सेकेंड लेसन में हमिंग बर्ड के बारे में पढ़ा, ओल्ड मैन के जो रेस्क्यू प्रक्रिया थी उसको आपने देखा, कैसे पक्षी को बचाया। और अब ये चैप्टर आप लोगों का समाप्त होता है। अगले वीडियो में आपको इसका क्वेश्चन आंसर मिलेगा। मीनिंग आप लोग जो नीचे रेड कलर में लिखा गया है वही नोट करते रहिए। नीचे जो रेड कलर में मीनिंग लिखा गया है हर पेज में वही नोट करते रहिए और उसके बाद फिर आगे चलता रहेगा। बस, धन्यवाद।